हम चावल खाने के बारे में मुख्तलिफ किस्म के और अजीब अजीब असूल सुनते रहते हैं। सफेद चावल या व्हाइट राइस मत खाइए, ब्राउन राइस खाना, ब्राउन चावल खाना शुरू कर दीजिए, बासमती चावल जो है वो बेहतर है, अगर शुगर है तो चावल खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर वजन कम करना है तो चावल खाना बदल दीजिए। मगर क्या ये बात हकीकत है कि हम एक बहुत बड़ी प्लेट ऊपर तक भरी हुई ब्राउन राइस की खाएं और एक छोटी सी प्लेट व्हाइट राइस की खाएं, तो क्या ये दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं? ये वो चीज है जिसको अक्सर लोग समझने में गलती करते हैं। आज के वीडियो में ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा चावल अच्छे हैं, कौन सा चावल बुरे हैं, चावल छोड़ देने चाहिए, नहीं छोड़ देने चाहिए। आज के वीडियो में हम 3 अहम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। व्हाइट राइस, ब्राउन राइस और बासमती राइस में क्या फर्क है? ब्लड शुगर पे कौन से चावल का ज्यादा असर होता है, सही असर होता है या बुरा असर होता है? और सबसे अहम बात, एक वक्त में कितने चावल खाने चाहिए? अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपको चावल खाने चाहिए या नहीं? वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। चावल के साथ असल मसला है क्या? सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लीजिए। चावल बुनियादी तौर पे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, यानी कि इसमें स्टार्च यानी कि निशास्ता बहुत ज्यादा होता है। जब हम चावल खाते हैं तो हमारा जिस्म इस निशास्ते को तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। ग्लूकोज खून में जाता है और इंसुलिन को बढ़ा देता है। इंसुलिन से आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है और आपका जिस्म मोटा होना शुरू हो जाता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो यही इंसुलिन आपको नुकसान देती है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है और आपके जिस्म में फैट को रिटेन करती है, यानी कि आपका वजन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक अहम सवाल है, वो ये कि जब आप चावल खाते हैं तो इससे आपकी ब्लड शुगर कितना बढ़ता है? इस चीज का इंहिसार सिर्फ इस बात पे नहीं है कि आप चावल खा रहे हैं, बल्कि ब्लड शुगर का बढ़ना इस बात पे भी मुनहसिर है कि आप कौन सा चावल खा रहे हैं, अब कितने चावल खा रहे हैं और अपने चावल के साथ क्या खाया और अपने चावल को ठंडा किया है नहीं, जो मैं आखिर में जाके आपको समझाऊंगा। वो भी बहुत अहम चीज है कि चावल कितने ठंडे हैं खाने से पहले। इन वीडियोस को बनाने के लिए काफी गौर फिक्र, मेहनत और वक्त की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले आइए ये देखें कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में क्या फर्क है। इसके लिए मैंने अपना जो पिछला रोटी वाला वीडियो बनाया था उसको जाके देख लें। उसमें गंदम के दानों का स्ट्रक्चर मैंने समझाया था, जो कि फर्क है व्हाइट और ब्राउन में। चावल के दाने के साथ भी ये होता है। जब चावल को प्रोसेस किया जाता है तो उसके जो बाहर वाली लेयर्स, जिसके अंदर फाइबर और अहम मिनरल्स होते हैं, उसको साफ करके अलग कर दिया जाता है। अंदर वाली जो लेयर है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है, जिसमें निशास्ता भरा हुआ होता है, उसी से व्हाइट राइस बनता है। जब फैक्ट्रियों में चावल के दाने को रिफाइन करते हैं तो अच्छी वाली तह निकाल देते हैं और निशास्ते से भरी हुई तह आपको खाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि मजेदार भी होती है और आराम से हजम भी हो जाती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ब्राउन राइस फाइबर के हवाले से, विटामिन के हवाले से सफेद चावल से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। मगर फिर भी फर्क इतना सादा नहीं है। याद रखिए, दोनों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्राउन चावल के अंदर भी जो एंडोडर्म होती है वो तो होती है ना, जो बिल्कुल अंदरूनी लेयर होती है। दोनों बाहर अच्छी लेयर्स भी होती हैं, लेकिन अंदरूनी लेयर जिसमें निशास्ता होता है वो तो मौजूद होती है ब्राउन में भी। तो ब्राउन चावल खाने से भी आपकी ब्लड शुगर ऊपर जाएगी। और इसीलिए ये बात मान लें कि दोनों चावलों की मिकदार बहुत ज्यादा है। अगर आप ब्राउन चावल भी प्लेट भर के खाएंगे तो ब्लड शुगर हाई होगी, डायबिटीज आपकी खराब हो जाएगी और वजन बढ़ जाएगा। अब आइए बासमती राइस की तरफ। यहां कहानी थोड़ी सी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चावल का सिर्फ रंग अहम नहीं है, चावल की किस्म भी अहम है। बासमती राइस की बाज इकसाम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। आसान अल्फाज में हमें ये इस बात का अंदाजा देता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली कोई ग़िज़ा शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर बासमती राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है तो इसका मतलब जो आप खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगी। यानी कि वो तमाम फूड जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है वो आपकी ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते। मिसाल के तौर पे आपने मिठाई खाई या केक खाया, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जैसे खाई ब्लड शुगर आपकी ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पे आप एक अहम गलती कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बासमती राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है तो मैं उसको दबा के खाऊं, प्लेट भर कर खाऊं, तो ये भी जो है एक गलत चीज है। अगर आप ये भी करेंगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। मैसेज मैं आपको बार बार एक ही दे रहा हूं कि क्वांटिटी, जितनी मिकदार में आप चावल खा रहे हैं वो भी इतनी ही अहम है जितनी कि व्हाइट राइस, ब्राउन राइस
और बासमती राइस। अब आइए इस वीडियो के सबसे अहम नुक्ते की तरफ चलते हैं कि आपकी प्लेट के अंदर कितने चावल होने चाहिए। फर्ज करें एक शख्स थोड़ी सी मिकदार में व्हाइट या बासमती राइस खा रहा है, मगर साथ में चिकन भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है, सलाद भी खा रहा है, और दूसरा शख्स एक बहुत बड़ी प्लेट भर के ब्राउन राइस खा रहा है कि ये तो बहुत सेहतमंद है। मगर सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि ब्राउन राइस जो है इस शख्स के लिए सेहतमंद होंगे, क्योंकि वो कोई और कार्बोहाइड्रेट, अच्छी वाली कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा और सिर्फ बड़ी प्लेट ज्यादा मिकदार में खा रहा, उसकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके लिए खतरनाक। अगर आप थोड़े से चावल लेके और उसके बाद प्रोटीन भी ऐड कर रहे हैं और सलाद बहुत सारा खा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, तो आप चावलों को भी इंजॉय करेंगे मगर उससे आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ चावल खाने से ही आपका वजन बढ़ जाता है? देखिए, चावलों के अंदर, हर खाने के अंदर कैलोरी होती है। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आप कुछ भी खा रहे हैं, आपका वजन बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, जोर डाल रहा हूँ कि पोर्शन साइज बहुत ज्यादा अहम है। दूसरा मसला चावलों के साथ ये है कि हम चावलों को बिरयानी और पुलाव और इस तरह की चीजों के साथ मिला के बना के खाते हैं। अब बिरयानी के अंदर तेल भी डाला हुआ है, मसाले भी डाले हुए हैं, इस तरह की चीजें डाली हुई जिनसे वजन बढ़ता है, और फिर ऊपर से हम बिरयानियों की बड़ी बड़ी प्लेटें भी खा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ चावल से आपका वजन नहीं बढ़ा, उसमें जो और चीजें ऐड की हुई हैं उससे आपका वजन बढ़ा। अब आइए एक और अहम सवाल की तरफ कि डायबिटीज, शुगर वाले मरीज क्या करें? अगर आपको डायबिटीज और प्री डायबिटीज है तो जरूरी नहीं है कि आप सारी उम्र के लिए अब आपको चावल छोड़ ही देने। आपको अपने चावलों की मिकदार पे तवज्जो देनी। सफेद राइस बंद करके ब्राउन राइस पे चले जाएं और ब्राउन राइस की छोटी सी मिकदार खाएं और साथ में प्रोटीन, चिकन, मछली, गोश्त, अंडे, दालें, सब्जियां ऐड करें। इससे यह फायदा होगा कि चावल आपको नुकसान नहीं करेंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी। क्यों? आप सलाद खा रहे हैं, सलाद में फाइबर होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा। आप अपने चावल को इंजॉय भी कर सकते हैं मगर उससे आपकी ब्लड शुगर भी खराब नहीं। हत्ता कि अगर आपको सफेद चावल का भी बहुत शौक है तो छोटे से प्लेट में सफेद चावल साथ रखिए और बाकी ये सारी चीज रखिए जो मैंने आपको बताई, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब आइए चलते हैं एक्स्ट्रा बोनस टिप की तरफ, यानी कि ठंडे चावल की दिलचस्प कहानी। अपने चावल पका लिए, जब उनको ठंडा कर दिया जाता है, फ्रिज में रख दें, तो उसकी स्टार्च जो निशास्ता होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में तब्दील हो जाती है। और रेजिस्टेंट स्टार्च की खूबसूरती यह है कि आपकी आंतों के अंदर ये वैसे हजम नहीं होती जैसे कि नॉर्मल चावल। इसीलिए आपने चावल बना के फ्रिज में रख दिया, ठंडे हो गए। अब जब खाने का वक्त आया तो उसको आप बेशक दोबारा गर्म कर भी लें, मगर ताजा गर्म चावल के मुकाबले में ये आपकी ब्लड शुगर को कम रेस करें। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में चेंज हो गया और वो इतनी तेजी से हजम नहीं हो रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता हजम हो रहा है, तो ब्लड शुगर भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब मैं कौन सा चावल खाऊं, तो सफेद चावल छोड़ दीजिए, ब्राउन राइस या बासमती राइस खाइए। बासमती राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। बासमती राइस को पकाइए, फ्रिज में रख दीजिए, अगले सुबह या अगले दिन खाने से पहले दोबारा निकाल के गर्म करके खाइए। यह बेहतरीन तरीका है जिससे आप राइस खा सकते हैं, ब्लड शुगर पे बहुत मिनिमल इफेक्ट होगा। तो अगली दफा जब आप अपनी प्लेट में चावल डालें तो ये मत देखें कि ब्राउन राइस है, व्हाइट राइस है या बासमती राइस है। ये देखें कि आपने अपनी प्लेट में चावलों का पहाड़ तो नहीं खड़ा कर दिया। बहुत सारे लोगों के लिए असल मसला यही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुझे ये जरूर बताइए कि आप कौन से चावल खाते हैं, ब्राउन खाते हैं, बासमती खाते हैं या सफेद चावल खाते हैं। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।